और भी प्रोसीड हम ये एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट, ये जो सिलेक्टेड वन है इसकी हम बात करें कि a signal m of t is band limited to 3 kilohertz is sampled at a rate this much higher than the Nyquist rate. ठीक है, mean sampling frequency can be easily obtained from this information. The maximum acceptable error हम लिख लेते साथ साथ इंफॉर्मेशन ताकि हम आगे नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। एम ऑफ टी इज़ बैंड लिमिटेड टू 3 किलोहर्ट्ज़ मीन्स के इसकी बैंडविड्थ जो है वो मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो मैक्सिमम 3 किलोहर्ट्ज़ तक है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज के वी सैम्पल एट अ रेट, एफ एस क्या है 33 टाइम्स 1/3% हायर देन the Nyquist. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ठीक है, दिस इज द Nyquist रेट, राइट, इससे दिस मच परसेंटेज हायर। ठीक है, तो दिस परसेंट ऑफ Nyquist प्लस द Nyquist, ठीक है ना, राइट, दिस परसेंट ऑफ द Nyquist प्लस द Nyquist। यानी एक चीज़ 1% हायर है तो आप उसकी एक्चुअल वैल्यू प्लस 1% ऑफ दैट वैल्यू करते हो ना, तो ये वो चीज़ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बुक में देख लेते हैं, 8 किलो, सॉरी 8 किलो, ठीक है। एट किलो सैम्पल्स पर सेकंड आपकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है जो आपने यूज़ की, राइट। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी गिवन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वो क्या कह रहा था, बुक है किसी के पास? बार बार पेज उल्टाना। वो ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है the maximum acceptable error in the sample amplitude, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है, यानी दोनों एक ही चीज़ के नाम है। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एरर इज द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर। द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इज 0.5% ऑफ द पीक एम्पलीट्यूड MP, यानी स्टेटमेंट इज के मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर is 0.5% of the peak amplitude MP. The maximum quantization error कितना है?
यानी एक्सप्रेशन इसकी क्या होती है? यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में आपने क्या पढ़ा है? किसी भी सैंपल आया उसमें मैक्सिमम कितना एरर वो प्रोड्यूस कर सकता है? डेल्टा क्यू बाई 2, ठीक है ना? ये डेल्टा क्यू बाई 2 की बात कर रहे हैं। डेल्टा क्यू बाई 2 इज़ 0.5% ऑफ एम पी, ठीक है? एम पी को हमने क्या कहा था? ये क्वांटाइजर आपका है, लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक। इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू हमने लेट से एम पी को रिप्लेस करना, ठीक है? तो एम पी peak is n delta q by 2, ठीक है ना? mp is n delta q by 2, so we can easily replace mp with n delta q by 2 and solve delta q by 2 delta q by 2 से कटेगा और n की एक वैल्यू आ जाएगी which comes out to be 200, ठीक है? You have 200 levels, ठीक है? Required in a quantizer. ये आपने इंफॉर्मेशन क्वांटाइजर की निकाली आउट ऑफ इट। However, आगे जाके हमने बिट्स भी असाइन करनी होती हैं, तो how many bits actually are required? 2 raised to 8 256 होता है, right? 7 128 होता है, I think, right? So we need at least 8 bits. However, some levels would be unutilized, but ये 200 तो कवर हो जाएंगे उसमें। So we need at least 8 bits, ठीक है? तो B is equivalent to log 2 of n होगा 8 bits per sample level, ठीक है? log 2 ऑफ n ना 7 पॉइंट समथिंग होगा, राइट? आपने उसको हाईएस्ट पे राउंड ऑफ करना है, 8 पे करना है, लोएस्ट पे नहीं करना, इवन इफ वो 7.1 हो, ठीक है? अगर आप 7.1 को 7 कर देंगे तो फिर नंबर ऑफ लेवल्स कुछ रह जाएंगे जो आप असाइन नहीं कर रहे होंगे बिट्स, ठीक है? सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू राउंड ऑफ अपवर्ड्स, तो 8 बिट्स पर लेवल आपके आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है? यहाँ तक अभी आपने क्वांटाइजर के बारे में पढ़ा है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि SQNR उस वक्त कितनी होगी? सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशियो आपका होगे 8 6 48 dB होगी, ठीक है ना? अप्रॉक्सीमेटली 50 dB होगी SQNR, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशियो, राइट? ये नॉलेज आपने अभी तक पढ़ी है, बाकी एग्जाम्पल अभी आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने बाकी चीज़ें नहीं पढ़ी, ठीक है? हमने ये देख लिया कि 200 आएगा, वी नीड 8 बिट्स पर सैम्पल लेवल, ठीक है? तो बाकी अभी हम मे बी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन अभी एक और टॉपिक हम देख रहे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर से रिलेटेड या कंपाउंडिंग से रिलेटेड 5 मिनट की बातें हम करेंगे, ठीक है? इस एग्जांपल को दोबारा फिर देख लेंगे, राइट? नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, ये मैंने आपको दिखाया ना अभी पहले शुरू में, राइट? ये स्पीच सिग्नल का स्टैटिस्टिकल डाटा था, इसको हम यूनिफॉर्म बनाएंगे समहाउ यूजिंग नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। नाउ लेट मी शो यू द रिस्पांस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, रिस्पांस कर्व ऑफ दैट ब्लॉक, कि वो भाई वो करता क्या है। एक्स एक्सिस के ऊपर इनपुट है और वाई एक्सिस के ऊपर आउटपुट है ऑफ दैट ब्लॉक, यानी इनपुट में यू आर हैविंग एम्पलीट्यूड्स जो आपके सैम्पल लेवल्स हैं, ठीक है, स्पीच सिग्नल के और उसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज़ आ रही हैं, वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुई है, नॉर्मलाइज्ड बाय द पीक वैल्यू ऑफ दी सैम्पल्स एमपी से, और वाई एक्सिस में उस कंपाउंडर की आउटपुट है वाई, ठीक है ना? क्या हो रहा है, यू कैन सी हेयर कि जो स्मॉल एम्पलीट्यूड्स हैं उनको वो हाई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इज़न्ट इट? यानी 0.2 अगर मैं 0.1 ले लूँ लेट से, तो 0.1 को ये जितने भी ग्राफ्स हैं अदर देन दिस म्यू इक्वल टू 0, 0.1 से हायर ही असाइन कर इन दी आउटपुट। फॉर एग्जांपल म्यू 1000 वाला देखो, वो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 असाइन कर, ठीक है ना? तो 0.1 एम्पलीट्यूड नॉर्मलाइज्ड वैल्यू इज असाइंड 0.7 नॉर्मलाइज्ड वैल्यू इन दी आउटपुट। सिमिलरली 0.2 को 0.8, 0.4 को एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ
1 को क्या असाइन हो रहा है, 1 ही असाइन हो रहा है, यानी नो चेंज इन दी एम्पलीट्यूड। इसका क्या मतलब है कि हम जो स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स हैं उनको हायर एम्पलीट्यूड्स असाइन कर रहे हैं, और जो हायर एम्पलीट्यूड्स हैं वी आर नॉट चेंजिंग दैम विद अ सिमिलर एस्पेक्ट और रेशो, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको स्पीच सिग्नल का वही दोबारा ग्राफ थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ, उसकी भी कुछ इस तरीके से स्टैटिस्टिकल डाटा था कि लोअर एम्पलीट्यूड्स की अक्रेंस ज़्यादा थी, राइट। तो लोअर एम्पलीट्यूड्स को मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, हायर एम्पलीट्यूड वैल्यूज़, तो मैं उसको स्प्रेड आउट कर रहा हूँ ओवर द क्वांटाइजर रेंज, ठीक है। और हायर एम्पलीट्यूड्स को मैं अप्रॉक्सीमेटली अनचेंज्ड कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी स्प्रेड हुए हैं, राइट। तो मैं इस किस्म के ग्राफ से कि एक फ़िल्टर या ब्लॉक से मैं पास करूँगा अपने स्पीच सिग्नल का सैम्पल्ड वर्जन को बिफोर आई क्वांटाइज इट, ठीक है, यूजिंग अ यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। तो अब इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो ये पैरामीटर म्यू कंट्रोल कर रहा है। यू कैन सी हियर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ म्यू में डिफरेंट कर्व्स बनने, ठीक है। म्यू इक्वलेंट टू 0 इंट्रोड्यूसेस नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो 0.2 एम्पलीट्यूड है वो 0.2 ही आउटपुट में आ रहा है, 0.3 है तो 0.3 आउटपुट में आ रहा है। म्यू इक्वल टू 0 तो नो चेंज है। सिमिलरली देयर इज अनदर स्टैंडर्ड ए लॉ यूज्ड इन सम अदर कंट्रीज, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ कर्व्स हैं, दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है अदर देन जस्ट द नेम्स एंड द रीजन्स वेयर दे आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड्स, ठीक है। काम दोनों का एक ही है, ठीक है, कंपाउंडिंग का। रिसीवर साइड के ऊपर आई वुड लाइक टू हैव द रिवर्स ऑफ इट, कि अगर मैंने 1000 वाला यूज़ किया तो मैं उसके रिवर्स वाला कर्व बनाऊंगा सच डैट के दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज होकर म्यू इक्वल टू 0 बन जाए, ठीक है ना, ताकि वो जो नॉन यूनिफॉर्मिटी थी वो ख़त्म हो जाए, सही। तो रिसीवर साइड के ऊपर मैं इसका रिवर्स कर रहा हूँ। गेटिंग द आइडिया, वेरी सिंपल। तो वंस वी आर डन विद दैट, फिर हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजर यूज़ कर सकते हैं जिसके फिक्स नंबर ऑफ लेवल स्पेसिंग होगी, और थ्योरी आपने ऑलरेडी डिराइव कर ली है कि उसकी एसक्यूएनआर इस तरीके से रिलेटेड है विद द बिट्स। तो एंड दैट्स हाउ वी डू इट, कि हम कॉम्पाउंडर से पास करते हैं, एंड वी आई थिंक यूज़ ए लॉ इन आवर रीजन। आई थिंक yes, A law is used in Asia, Africa, Russia, China and Europe. और जो म्यू लॉ है, और इसकी भी वैल्यू जो है 87.6 इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू इन मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। 87.6 का ये वाला कर्व है, यू कैन सी हियर, ठीक है ना। और म्यू लॉ वहाँ पे जापान और US में यूज़ होता है, ठीक है। दोनों के कर्व सिमिलर है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, राइट। यू डोंट नीड टू क्रैम दीज इक्वेशंस, इसकी कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे हम नहीं देख रहे, ठीक है ना। और हाउएवर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ्स किस तरह से बने हुए, ठीक है ना, राइट। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ना हम देखेंगे, ये थ्योरम पढ़ेंगे, नाइक्वेस्ट सिग्नलिंग रेट। इस थ्योरम को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बारे में जो एविडेंस है कि हाउ दिस थ्योरम इज़ वैलिड, वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन में एक टॉपिक में पढ़ेंगे। पल्स शेपिंग का जब टॉपिक आएगा वो आफ्टर 6 और 7 लेक्चर्स है, लेकिन वो अभी हम इसकी वैलिडिटी अभी नहीं चेक कर सकते। इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि ये यूज़ हो रहा है इस बुक के चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको ये थ्योरम बस स्टेट बता दूंगा, इट इज़ स्टेटेड लाइक दैट एंड वी आर गोइंग टू यूज़ इट एज इट इज़, ठीक है। तो वो इसकी वैलिडिटी आपको बाद में समझ आएगी डिजिटल कॉम के कोर्स में, ठीक है ना। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट, और आपका ये वाला चैप्टर फिर कंक्लूड हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं इससे रिलेटेड नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और हम चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर